हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल परसों हमने वीकली एनालिसिस के अंदर जो ये एनालाइज किया था गोल्ड का, अ, उसका ये वाला, ये इसका बिफोर है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ेगी। ये H1 का है, H1 में हम लगाते हैं इसको, ये वाला था ये, ठीक है। और देखिए मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्टली इस एरिया को टच डाउन किया। तो अभी मैं ज़रा पढ़ रहा था इसको फंडामेंटली। तो आप ये देखें, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त FX स्ट्रीट वालों ने एक आर्टिकल लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। गोल्ड अनलाइकली टू मूव सस्टेनेबल टूवर्ड $2,100 प्राइस अंटिल US इकोनॉमिक डेटा वीकेंड। यानी जब तक जो अमेरिका का जो माशी डेटा है ना, इकोनॉमिक डेटा है, वो जब तक कमज़ोर नहीं होता, ठीक है, तो तब तक जो है वो इस प्राइस पे गोल्ड नहीं आएगा। यानी इसके अंदर अंदर ही मार्केट जो है वो मूव करती रहेगी। ये प्राइस ज़रा हम देख लेते हैं कि ये प्राइस कहाँ पर है। ये इससे तो ऊपर ही होगी। इसको हम लगाते हैं सेटिंग 1, ठीक है, गायब हो गई है, ठीक है। कहाँ गई है ज़रा चेक करते हैं। डेली में ये रही, ठीक है। इसको हम वीकली में चेक करते हैं। तो ये अब तक का ऑल टाइम हाई है। यानी मार्केट ये वाला जो एरिया है ना, ये इनके मुताबिक तब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक इकोनॉमिक जो डेटा है वो वीक नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने जब लास्ट टाइम यहाँ बनाया था 27 जुलाई 2020, ये मुझे अच्छी तरह याद है। जब मार्केट यहाँ पर बहुत पीक पे थी तो बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा इसमें ठीक ठाक जो है वो डूबा था। एक लड़का था काशिफ ज़मीर, शायद आप लोग जानते हो। वो उस दिन के बाद से वो फेसबुक पे नहीं दिखाया, वो इतना डिसहार्ट हुआ था। पता नहीं, अल्लाह भला करे कहाँ है वो दोबारा मैंने उसको नहीं देखा, उस बंदे को। उसने यहाँ पर जो है वो टीचिंग करता था, कोर्स वगैरह उसके अपने थे टेक्निकल एनालिसिस के। वो उस दिन के बाद से ना उसके कोई कोर्स दिखे ना उसका ग्रुप दिखा है। काशिफ ज़मीर के नाम से उसका ग्रुप था फॉरेक्स का, वो भी नहीं दिखा। और काफ़ी उसके जो है वो उसके क्लाइंट्स के भी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर डूबे। ये समझ रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी 3000 की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने नीचे की तरफ आई, अगेन मार्केट ने यहाँ पे टच किया। ये तो शायद आप लोगों को भी याद होगा, 2022 की पिछले साल की बात है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन ये तो आप लोगों को भी शायद याद होगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ आई, ठीक है। अगेन मार्केट ने इसको टच किया 2023 मई के अंदर, ये तो आपको यकीनन याद होगा। अगेन मार्केट ने इस दफा ब्रेक किया, लेकिन इस दफा जो नई चीज हुई है वो ये हुई है कि मार्केट ने जो प्रीवियस, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पर आप देखें जो प्रीवियस लो थे इनको ब्रेक किया था, और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पे मार्केट ने इस वाले अपने प्रीवियस को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ मार्केट ने सिर्फ ये छोटा वाला प्रीवियस जो बहुत पहले बना था इसको ब्रेक किया, इसको मार्केट ने सस्टेन कर लिया। और मार्केट ऊपर की तरफ एक देखें वन साइडेड गई, कितने टाइम बाद ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो आप जो ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। देयर मे बी क्वाइट अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी इन गोल्ड मार्केट। यानी वॉलेटिलिटी इसके अंदर का थोड़ी बहुत मार्केट में हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये देख रखा है, वी डोंट एक्सपेक्ट सस्टेन्ड मूव टुवर्ड आवर 2100 टारगेट अंटिल US इकोनॉमिक डेटा वीकन मटेरियली। ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। गोल्ड has started a new week on back foot. Economics TD security analyze the yellow metal outlook. ये आप आउटलुक भी जाके देख सकते हैं इनका। तो इससे ओवरऑल एक अंदाजा हो जाता है, आप आर्टिकल वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें। मैं खास तौर पर जब भी कोई भी करेंसी देखता हूँ तो उनके फंडामेंटली देखता हूँ, क्योंकि जाहिर है हम ही जमा कुल नहीं, हमें ही सब कुछ नहीं पता होता। बड़े बड़े मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं, उनकी राय अहम होती है काफ़ी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी अप्रोच के ऊपर अब, कि हमारे पास एक
यहाँ तक का तो हमारे पास रूम अवेलेबल है टेक्निकली, ठीक है। अगर हम सीधा 15 मिनट में जाते हैं, सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो आप माई एफ बुक पे आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट जो है वो बाय के अंदर है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है शिफ्ट कर रही है मार्केट। अगर यहाँ पे बात की जाए एफएक्स के अंदर, एफएक्स एसएसआई के अंदर यहाँ पे 50-50 तकरीबन हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एटलीस्ट इस हाई तक मार्केट को जो है वो जाना चाहिए, इस हाई तक, ठीक है। इसको मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, वो ये ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है ये मुझे नजर आ रही है कि मार्केट इसको जो है वो हिट करेगी। फिलहाल हमारे पास जो चैलेंज है वो मार्केट का है ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो मार्केट का अल्लाह भला करे एक क्या कहते हैं मैक्स पेन लेवल है, ये ब्रेक होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाय की अप्रोच है वो एक बाय तो आपको यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट में भी यहाँ से मार्केट आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट को यहाँ हो सकता है मार्केट यहाँ से मूव दिखा जाए, लेकिन जोन की अगर हालत हम देखें तो जोन को इतना खास नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी इतना खास नहीं है, तो बस ये आप समझ लें कि मार्केट चली गई बस यहाँ से, ठीक है। बल्कि जो इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये वाला ये फिर भी कतई बेहतर मार्केट नजर आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट मार्केट के लिए ये एरिया अहम रहेगा 1992। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, यहाँ मार्केट सस्टेन कर जाती है, कोई इस तरह का मूव भी हमें देखने को मिल जाता है 2-3 दफा भी, तो हम मार्केट को नीचे की तरफ जो है कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास सेंटिमेंट बाय के हैं तो हम बाय की ही देखेंगे। तो ये जगह हमारे पास फिलहाल सिर्फ बाय के लिए अवेलेबल है, या फिर ये वाला एरिया हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मौजूद है। और इस एरिया से अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट इस स्ट्रक्चर से भी नीचे की तरफ आ सकती है, इस सप्लाई से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, और हमारे पास ऑल द वे डाउन ये वाला एरिया अगेन एक्टिव हो सकता है, जो हमने लास्ट वीक मार्क किया था, मार्केट आई नहीं थी, तो ये वाला एरिया हमारे पास अगेन एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये एरिया हम एज अ सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट करती क्या है, ठीक है। और ये वाला एरिया भी हमारे लिए, अगर आप लोग बाय के अंदर हैं, प्रॉफिट में है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप निकल जाएं, इसको होल्ड नहीं करें, क्योंकि मार्केट के सामने दो एरियाज हैं। या तो मार्केट इस लो से ही, थोड़ा सा मैं आपको कचरा साफ करके दिखाऊं, ये क्लोजिंग प्राइस हमारे पास आ गई, तो इस लो से ही मार्केट जो है स्ट्रक्चर अपना पूरा करके नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से फिबोनाची की बात करें इस हाई से इस लो तक, तो ये वाला एरिया हमारे पास प्रीमियम प्राइस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास प्रीमियम प्राइस में आता है, यहाँ से मार्केट जा सकती है, पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, और उसका रीजन ये होगा, ये लिक्विडिटी होगी। और अगर ऐसा होता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देती है इस लिक्विडिटी को, तो ये हमारे पास ऐसा ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपको मैं बाय का सिनेरियो बता देता हूं, अगर मार्केट H4 इसके ऊपर क्लोज कर देती है, सॉरी इसके ऊपर H4 क्लोज कर देती है, या H2 की दो बाइंग कैंडल लगातार मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, तो आराम से आप लोग अपना SL नीचे की तरफ रख के कोई भी अच्छी सी कैंडल पे 15 मिनट के अंदर यहाँ तक के लिए रूम अवेलेबल कर सकते हैं बाय का। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, ऊपर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो आप अपना SL जो है वो यहाँ रख के यहाँ तक के लिए मार्केट
क्या कह सकते हैं, अल्लाह भला करे, आप इसको बुक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, 10 मिनट की वीडियो सिर्फ मैंने एक स्पेयर के ऊपर ही ले ली। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मैंने स्टोरी लगाई थी कल क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने उनके भी जवाब दिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, मैं अब वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के जवाब दिया करूँगा, वहाँ पे आपको अपडेट दिया करूँगा। हम इंस्टा पर ही अब एक्टिव रहेंगे, फेसबुक पर भी पोस्टिंग होगी, लेकिन जो पूरा फॉरेक्स का काम होगा, जो आपके क्वेश्चन आंसर है खासतौर पर, वो मैं सिर्फ एक स्टोरी लगाऊंगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन डालें, मुझ तक आ जाएंगे, मैं उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा जो भी आपने पूछना है, ठीक है। तो लिंक जो है वो इंस्टा का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। अभी मेरी स्टोरी लगी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और मैं उसके ऊपर अपडेट देता रहूँगा, रील्स भी इस हवाले से मैं लगाता रहूँगा, ठीक है। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।